हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राइट इन्फो में। मैं मोहम्मद इंतखाब और आज मैं बात करने वाला हूँ कि माइंड क्या होता है, माइंड के कितने टाइप्स होते हैं और हर टाइप को डिटेल में जानेंगे। तो इसके लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तो देखिए, हमारा ब्रेन जो है हमें ज़िंदा रहने के लिए जो भी काम ज़रूरी है वो हमारा ब्रेन करता ही है। उसके अलावा भी हमारा ब्रेन बहुत सारा काम करता है। तो अब माइंड के डिफिनेशन को जानते हैं। तो वर्क ऑफ माइंड लाइक सोचना, समझना, इमेजिन करना, एनालाइज करना, इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करना, फिर फीलिंग्स, इमोशंस को क्रिएट करना, फिर फीलिंग्स, इमोशंस को मैनेज करना। तो जब ब्रेन इस तरह के काम करता है तो ये सारे काम के कॉम्बिनेशन को जो है माइंड बोला जाता है। और अब जानते हैं कि माइंड के कितने टाइप्स होते हैं। तो माइंड को 3 टाइप में बांटा गया है। सबसे पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड। इस फोटो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की। तो ऑल मेंटल प्रोसेस और वर्क दैट वी आर अवेयर ऑफ, यानी कि माइंड के वो सारे काम जिसको लेकर हम अवेयर होते हैं। तो जैसे देखिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, या फिर आपके आसपास क्या हो रहा है आप उसको भी लेकर अवेयर हैं, सतर्क हैं या जागरूक हैं। तो जब माइंड इस तरह का काम करता है तो इसको कॉन्शियस माइंड बोला जाता है। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड ऑल मेंटल प्रोसेस और वर्क दैट वी आर नॉट करंटली अवेयर बट कैन ईजली बी ब्रिंग टू द कॉन्शियस माइंड, यानी कि माइंड के वो सारे काम जिसको लेकर हम करंटली यानी अभी प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन हम उसको अपने कॉन्शियस माइंड में याद करके ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं, तो वो आप उसके बारे में अभी अवेयर नहीं हैं, लेकिन जब मैं पूछूंगा तो आप उसके बारे में सोचिएगा और फिर मुझे बताइएगा। और सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव, हमारे हैबिट या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी या पैटर्न मैचिंग का काम, ये सारे चीज़ ना सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए कि जब आप पहली दफ़ा बाइक चलाना सीखे थे तो आप कॉन्शियसली सीखे थे, यानी पूरी तरह से अवेयर थे, आगे देख रहे थे और जो भी चीज़ चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में सीखने के लिए आपका सारा ध्यान बाइक चलाने पे था। लेकिन जब आप सीख गए तो अब ज़रा सोचिए, अब आप आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ देखते हैं। कभी कभी तो आप फ़ोन पे बात भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप बाइक को आसानी से चला लेते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड उस काम को पहले किया, फिर उस काम के पैटर्न को सबकॉन्शियस माइंड में भेज दिया। अब जो आप बाइक चला पा रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, क्योंकि मान लीजिए आपका कॉन्शियस माइंड इतनी दफ़ा उस काम को किया है कि वो अब काम के पैटर्न को सबकॉन्शियस माइंड में भेज दिया है कि कौन से केस में किस तरह से एक्ट करना है। ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, फिर वो उसी के हिसाब से एक्ट करता है। तो अब बात करते हैं
अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो ऑल मेंटल वर्क दैट आर इनएक्सेसिबल टू द कॉन्शियस माइंड, यानी कि हमारे माइंड का वो सारे काम जिसको हमारा कॉन्शियस माइंड भी एक्सेस नहीं कर सकता, यानी पता नहीं कर सकता। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि जब आप इस दुनिया में आए थे तो सबसे पहले आप किसका चेहरा देखे थे, या फिर आप सबसे पहले कौन सा शब्द या वर्ड सुने थे? आपको याद है? ज़रा याद करके बताइए। नहीं याद कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, और भी बहुत सारी जानकारी या हमारे साथ कुछ ऐसा घटना हुआ है तो माइंड क्या करता है, उसको कहीं छुपा कर रख देता है, जिसको हमारा कॉन्शियस माइंड भी नहीं ढूंढ सकता है। तो जब हमारा माइंड इस तरह का काम करता है तो इसको कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि माइंड क्या होता है, माइंड के कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching this video.